तो अमरनाथ हादसे के बाद वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, चश्मदीद जो बता रहे हैं उनका क्या कहना है, हर तस्वीर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आसिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही निधिश्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई। निधि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यात्रा करके लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, मेरे साथ वो श्रद्धालु हैं जो जैसे ही दर्शन करके लौटे और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। और इनके कुछ ऐसे परिचित हैं जो ये बता रहे हैं कि जिस टेंट में ये लोग रुके थे वहाँ पर भी कुछ लोग मिसिंग, कई लोग मिसिंग है। आज सुबह भी पंचतरणी से फ़ोन लगा के उनको हिम्मत दी गई, समझाया गया भाई थोड़ा इंतज़ार करें और जो भी टेलीफोन नंबर है उन पर संपर्क करें और सब आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, समझाया गया उनको। लोग दर्शन करके लौट रहे थे तो आपके रास्ते में आपका जो जत्था था उनको भी रोका गया था? हाँ, सब पूरा रास्ता जाम कर दिया था। मिलावटी आ गई थी, पूरा रास्ता जाम कर दिया था, मिलावटी आ गई थी। और ना मिलावटी वालों ने हमारी हेल्प भी की थी, टावल लेके सबके हाथ रगड़े थे, मतलब महिलाओं के, और वो सर्वर पहुँचे थे और खूब की थी, ट्राई की ऐसे करो, टॉफ़ी वॉफ़ी भी खिलाई और है ना सबको संभाला भी। और उधर वो जो बाढ़ आ रही थी उसके अंदर पत्थर वत्थर भी लगाए और फिर है ना आदमियों को पकड़ पकड़ के निकाला भी था। और बारिश रुकने के बाद थोड़ा कंट्रोल होने के बाद में फिर निकाला भी था। मेरे को तो एक जने ने ऊपर गोदी में चढ़ा के, कमर में चढ़ा के फिर निकाला था। इतनी स्थिति खराब थी मेरी तो काफ़ी मदद करी थी वहाँ पर। आज भी भय का वातावरण बना हुआ है। सुबह से जब सुबह 3 बजे से 6 बजे तक बारिश आई तो लग रहा था कि आज निकल जाना चाहिए, पता नहीं कल जैसी घटना फिर नहीं हो जाए, बालटाल शहर में नहीं हो जाए। बदलों को देखते हुए पूरा भय का वातावरण बना हुआ है। और अभी भी बस स्टैंड पे बारिश थी, बदल गहरे बने हुए हैं, कह नहीं जो हालात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल, इसलिए अफवाहों से बचना चाहिए। आप चूँकि वहाँ से दर्शन करके लौटे हैं, जो स्थिति है, बाकी लोग जो यात्री जाने वाले हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह देना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, ठीक है, हादसे हैं, होते रहते हैं। और मदद करने के लिए वहाँ पे सीआरपीएफ है, बहुत हैं, सेना के जवान काफ़ी हैं और वो मदद करते हैं, बाकायदा मदद करते हैं। हम लोगों की भी बहुत मदद करी। हर बारिश आ गई तो आपको टेंट में अंदर ले गए, चाय पिलाई बिठा के, मतलब हर तरीके से मदद करते हैं। धैर्य अपना बनाए रखें। जो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे मैम कि ये जब हादसा हुआ, बादल फटा, उस वक्त आप लोग तुरंत दर्शन करके लौटे थे, तो क्या आपका जो कॉन्वॉय था, जो वहाँ प्रशासन, उन लोगों ने आपको भी रोका? बहुत कोऑपरेट किया, रोका, 10 मिनट के लिए रोका। जब बारिश ख़त्म हो गई उसके बाद हमें फिर निकालने दिया। हाँ, उसके बाद हमें निकाल दिया गया था, तो उसके बाद हम आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यही सब कुछ सबने कोऑपरेट किया, जितने भी सीआरपी वाले थे, रास्ते में भी जितने लोग मिले थे सबने कोऑपरेट किया था। ऐसी अफवाहें भी नहीं फैलाई उन्होंने कि कुछ ज़्यादा ही फट गया, कुछ ऐसा नहीं, हल्का सा ये हिंट दिया था कि बादल फट चुका है। एक और तस्वीर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है जो मैं यहाँ से देख सकती हूँ आम लोगों की तरह, कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता अमरनाथ की गुफा यानी बालटाल से नीचे की तरफ उतर रहा है। और यहाँ से जाने वाले यानी लौटने वाले लोग जो है, लौटने वाली गाड़ियाँ जो है, उनकी संख्या ज़्यादा है बजाय यहाँ जाने वाले। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट और उससे आगे एक जो पहला बेस कैंप पड़ता है, मणिगाम बेस कैंप, वहां पर भी कुछ यात्रियों को फिलहाल रोका गया हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत अहम जानकारी यहाँ पर साझा कर रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आसिफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। दो और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनडीआरएफ के पूर्व डीजी हैं ओपी सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सर, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके के ये हादसे के बाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे मौसम में, ऐसे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना? देखिए, ये भारी बारिश की चेतावनी के बीच ये पवित्र अमरनाथ का गुफा जो है, उसके पास ये बादल फटने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और जो समाचार आ रहे हैं उसमें कई लोग लापता हो गए हैं। आप समझ सकती हैं कि बादल फटने के बाद जो पहाड़ से आया हुआ सैलाब है वो श्रद्धालुओं के लिए कितना भयानक होगा। उनके लगाए गए 3 लंगर, कम्युनिटी किचन और उनके कई टेंट्स बहा कर ले गया। और
सबसे बड़ी चीज है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस, और उससे भी बड़ी चीज है कि जो वहां का माहौल, बारिश का माहौल था। 5:30 बजे की ये कल घटना है और उसके बाद लगातार बारिश होती रही। और जैसा आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि ये लोकलाइज्ड एक हेवी रेन के कारण इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया। तो निसंदेह जो है ये माउंटेन पे, पहाड़ों पे इस तरह का फ्लैश फ्लड होना और उसी प्रकार का क्लाउड बर्स्ट के कारण इस प्रकार का होना, ये सर्टनली जो है ऑपरेशंस को चैलेंजिंग बना देता है। और सबसे बड़ी चीज थी कि बारिश हो रही है, अंधेरे का समय है, रात होने जा रही है, और उसके बाद ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है। और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जो फंस गए हैं या कहीं पे भी हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उसका प्रयोग करना। कई ऐसे हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं, जिनकी अभी भी खोजबीन की जा रही है। इसको आप एक अर्थक्वेक के उस डेब्री से कंपेयर कीजिए जहां पे अर्थक्वेक में कोलैप्स स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें लोग दबे हुए हैं, और उनको कैसे हम लोकेट करें, लोकेटर के थ्रू करें, स्कैनर्स के थ्रू करें, डॉग स्क्वाड की मदद ले। कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाती है। दूसरी बड़ी चैलेंजिंग जो रात में थी, और ऑपरेशन शायद संभवतः 3:30-4 बजे सुबह तक चला है, जो अपने आप में एक चुनौती का माहौल है कि उस पूरे लाइट को बढ़िया से प्रदर्शित करते हुए ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि मेडिकल फैसिलिटीज, जहां बताया जा रहा है कि एयरफोर्स और आर्मी के जवान लगे हुए हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर्स की कई सॉर्टीज वहां पे भेजी जा रही हैं, जो बालटाल बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। तो मैं समझता हूं, और हेवी टूल्स आप ले नहीं जा सकते, स्मॉल टेक्नोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं। कैसे उनको निकालें, जिनकी मौत हो गई है उन्हें, उनके डेड बॉडीज को रिट्रीव करना और उनको भेजा जाना, और जो जिनकी मौत नहीं हुई है, जो लापता हैं, उन लापता लोगों का पहचान करना, उनको ट्रेस करना। क्या वो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, या कहीं गायब हैं, या कहीं स्वीप ऑफ हो गए हों, बह गए हों। ये सारी चैलेंजेस, ये सारी चुनौतियां जो हैं वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब के साथ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ही एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी वहां पे खोल दिया गया है, जो डिविजनल कमिश्नर्स के अंतर्गत चल रहा है। और ये सारी एजेंसीज जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच करते हुए सब व्यवस्था कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी डैमेजेस हुई हैं, जितनी भी लोगों की मौत हुई हैं, वो एक मिनिमम तरीके से हुई हैं। ये हादसा बहुत बड़ा था जिसमें और भी संख्या में लोग मर सकते थे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विभिन्न एजेंसियों के कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से बहुत जल्दी ही इस पर हम लोग काबू पा लिया, और रेस्क्यू ऑपरेशंस के कारण हमने उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।